बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो एकेडमी। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, पढ़ रहे होंगे। चलें जी, ये एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 13 जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 13 आपके सामने फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है। बस एग्जाम में फैक्टराइज ही लिखा हुआ होगा और आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि आपने करना क्या है। क्वेश्चन देखें तो 2x² माइनस का 3x प्लस का 6, 2x² माइनस का 3x माइनस का 55। तो देखते ही पता चल रहा है कि यार कुछ कॉमन है यहाँ पे। 2x² माइनस का 3x, 2x² माइनस का 3x। वैसे तो बड़े ही जो है ना डिफरेंट किस्म की टेक्निक से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं ये, लेकिन हम जो है इसको सॉल्व करने लगे हैं बड़े ही आसान और शॉर्टकट मेथड से। होगा क्या कि 2x² माइनस का 3x, 2x² माइनस का 3x, लेट्स कंसीडर इट एज u। हमने इसको जो है ना भाई साहब u कंसीडर कर लिया। u आप चाहें तो मैथ्स में जो x होता है ना, तो वो x आप कंसीडर कर सकते हैं। x तो नहीं करेंगे क्योंकि x ऑलरेडी है। आप a कंसीडर कर सकते हैं, a कंसीडर कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने u कंसीडर कर लिया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने क्या करना है, जस्ट आपने इसको सब्स्टिट्यूट की वैल्यू u। तो 2x² माइनस का 3x की जगह u रख दिया और इधर भी हमने क्या रख दिया, u रख दिया, प्लस का 6 आ गया। बस क्या किया, 2x² माइनस से 3x की जगह हमने u रख दिया। अब जाहिर है कि ये जो u है इस पूरे फैक्टर से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, है ना। तो u मल्टीप्लाई बाई यू, यू स्क्वायर हो गया, प्लस का 6u हो गया और माइनस का 55 तो एज इट इज़ था। ये आपके पास इस वक्त आ चुका है। अब ब्रेकिंग और मिडल टर्म करना है, सबको आता है। ब्रेकिंग और मिडल टर्म क्या होता है, फर्स्ट यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो क्या है, 1 है। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया तो 1 है, तो 155 होता है। और 55 के और क्या फैक्टर्स होते हैं, 11 5 ज़ा 55 होता है। ठीक हो गया। तो आपने फैक्टर्स बनाने ना, यहाँ मैंने एक स्टेप खाया हुआ है, डायरेक्ट किया हुआ है। आप चाहे तो आपने क्या करना है, आपने ब्रेकिंग और मिडल टर्म दिखाना है। कैसे लिखेंगे, सॉरी यू है क्या यार, यू है। रेज़र 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 ले लिया हमने, ठीक है, रेज़र ले लेते हैं। अब हमने क्या करना है, ब्रेकिंग और मिडल टर्म कर रहे हैं। अब हमने इसके नीचे क्या किया, यू स्क्वायर लिखा, ठीक है। 11 5 ज़ा 55 इसका फैक्टर बना है। प्लस की साइन इधर सेंटर से ही लेते हैं और मैंने आपको कहा इसका जो फैक्टर बना है वो 11 5 ज़ा यू, तो आपको पता है ना आता है 11 5 ज़ा 55। उससे क्या होता है कि अगर 11 में से 5 को माइनस किया जाए तो प्लस का 6 आ जाता है यू, ठीक है। ये हो गया, ये आपने ब्रेकिंग और मिडल टर्म में ये स्टेप भी ऐड कर दिया, ठीक हो गया। अब आपने क्या किया, कॉमन निकाला। यहाँ यू स्क्वायर था प्लस 11u था, तो क्या आ जाएगा, कॉमन u आ जाएगा कॉमन, और एक u बच जाएगा, प्लस का 11 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये ब्रैकेट बंद। यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है, 5 और 55, 5 1 ज़ा 5, 5 11 ज़ा 55। चलो यहाँ माइनस लिखा, 5 कॉमन आ गया, ये u आ गया। और मैं मिडल टर्म हमेशा बाद में लिखती हूँ, आखिर में, जब अगर यहाँ माइनस लगाओ तो क्या करोगे, 11 5 ज़ा 55, क्योंकि वो यहाँ पे ऐसी कौन सी साइन लगाएं कि ऊपर वाली साइन सेटिस्फाई हो, तो प्लस आएगा। माइनस प्लस, ऊपर का माइनस आ गया, ऊपर के जो फैक्टर है ना उसमें जो साइन है वो सेटिस्फाई करते हैं। अब यहाँ पे दोबारा कॉमन, u प्लस 11 इधर भी है इधर भी है, तो u प्लस 11 इज टेकन आउट अगेन कॉमन, और जो अनकॉमन था u माइनस 5 वो अलग ब्रैकेट में आ गया। ये स्टेप आपने दिखाने हैं, मैंने कट शॉर्ट में लिखा है पर अब यहाँ सॉल्व करना पड़ ही गया मुझे। तो ये जो आंसर है ना, ये देखें, ये u प्लस 11 ये रहा, u माइनस 5 ये रहा। तो मैंने जो है ना कट शॉर्ट में जो है इसको किया था, अब मैं रब कर रही हूँ। तो ये स्टेप आपने एग्जाम में दिखाना है। वैसे भी आप डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, डायरेक्ट आपसे होगा भी नहीं, तो इसलिए आपने ये स्टेप दिखाने हैं, मैंने आपको बता दिए। चलो अब क्या हुआ कि इसमें हमने दोबारा से u में को बैक करना है, और u में जो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की थी वो वापस रखेंगे। 2x² माइनस का 3x और प्लस का 11 एज इट इज़। u की वैल्यू हमारे पास थी 2x² माइनस का 3x माइनस 5, ठीक है। शॉर्टकट और इजी तरीका है करने का, बाकी तो और मेथड्स भी हो सकते हैं इसके अंदर। अब होगा क्या कि हमें 2x² माइनस का 3x माइनस के 5 को अगेन हमने क्या करना होगा, इसका ब्रेकिंग और मिडल टर्म करना होगा। लेकिन आप सवाल ये उठता है कि इस वाले को हमने एज इट इज़ आंसर में क्यों लिख दिया, क्योंकि अगर आप इसका ब्रेकिंग और मिडल टर्म करके देखेंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये एज इट इज़ कॉपी हो गया। 2x² माइनस 3x माइनस 5 का ब्रेकिंग और मिडल टर्म होगा। वही प्रोसीजर, फर्स्ट टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय द लास्ट टर्म। 5 2 ज़ा 10 होता है ना। 5 2 ज़ा क्या होता है, 10 होता है। तो अगर हम देखें 5 2 ज़ा 10, है ना,
तो अगर हम देखें तो हम 5 के साथ माइनस लगाएं और 2 के साथ अगर प्लस लगाएं, और माइनस की साइन कहाँ से आती है? यहाँ सेंटर से। तो माइनस की साइन तो इससे आ गई, लेकिन 2 के साथ ऐसी कौन सी साइन लगाई कि हमारा आंसर क्या आ जाए? माइनस का 3। तो प्लस का 2 लगाया। समझ आ गई सबको? ब्रेकिंग और मिडल टर्म सबको करना आता है। तो फिर 5 टू ज़ 10 हमारा हुआ, 2x स्क्वायर आया माइनस 5। पेयर जो फैक्टर हमारा बना 5 और 2 का, साइन माइनस की बड़े नंबर के साथ लगती है और छोटे नंबर के साथ हमें डिसाइड करना होता है कि क्या साइन लगाएं कि ये 3 माइनस का 3 या x आ जाए। तो प्लस लगाया, 5 में से 2 गए, 3 आ गया, माइनस की साइन इधर से आती है। अब क्या हुआ? दोबारा आपने क्या लिया? कॉमन ले लिया। पेयर बनाएंगे, इसका पेयर और इसका पेयर, ठीक है, वो आपको आता है। मैंने यहाँ पे एक स्टेप नहीं किया, आपको पता है कि यहाँ पे कॉमन लिया x, अनकॉमन क्या बचा? 2x, ठीक है, 2x माइनस का 5 बचा। इसी तरह प्लस लाएगा, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 है, और 2x माइनस का 5 आ जाएगा। सही है। अब आपको पता है कि 2x माइनस 5 इधर भी है, 2x माइनस 5 इधर है, तो ये कॉमन एज अ कॉमन निकल गया। अनकॉमन क्या था? x प्लस 1, वो ये रहा। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और ये वाला जो फैक्टर था, इसको ज़ाहिर है आप अगर निकाल के देखेंगे, ब्रेक करके देखेंगे, तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ये एज इट इज़ कॉपी हो गया। चलें जी, क्वेश्चन 14 पे आ जाते हैं। और वही सेम प्रोसीजर है कि वाई स्क्वायर प्लस 2y इधर भी है, वाई स्क्वायर प्लस 2y इधर भी है। उसको हमने क्या सपोज कर लिया? पिछली दफ़ा हमने u सपोज किया था। चलें जी, इस बार हम a सपोज कर लेते हैं। तो लेट a इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 2y। अब आपने इस जगह, इस पोर्शन की जगह आपने क्या लिख दिया? a, ये रहा a माइनस 3, और इधर भी हमने वाई स्क्वायर प्लस 2y को a सपोज किया, तो ये रहा a और ये रहा प्लस 11। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? क्योंकि दिस इज़ अ शॉर्टकट मेथड। वैसे इसके बहुत सारे मेथड और भी हो सकते हैं, लेकिन दिस इज़ अ शॉर्टकट। चलें जी, ठीक हो गया। प्लस का 48 तो एज इट इज़ आ गया। अब ऑल यू हैव टू डू इज़ टू जस्ट मल्टीप्लाई इट। देख रहे हैं आप, ये मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी ब्रैकेट। a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। a को फिर 11 से किया तो क्या आ जाएगा? 11a। फिर माइनस का माइनस को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3a आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 3a, ठीक हो गया। माइनस का 3a मल्टीप्लाई कर दूँ पूरा पूरा, a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, ठीक है। फिर a को हमने पहले a से किया, फिर a को हमने 11 से किया, तो ये हो गया प्लस 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 11a। पहले मैं सही से लिख देती हूँ, करने का तरीका देख लें। ये पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, a से इस पूरी फैक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर माइनस के 3 को इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। a को मल्टीप्लाई किया a से तो a स्क्वायर हो गया, फिर a को मल्टीप्लाई किया 11a से तो 11a हो गया, फिर 3 माइनस के 3 को मल्टीप्लाई किया a से तो माइनस का 3a हो गया, माइनस प्लस माइनस 11 3 ज़ा 33 हो गया। चलो जी, सही हो गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट किया है मैंने, a स्क्वायर हो गया, प्लस की साइन आएगी, 11 में से 3 जाएंगे 8a हो जाएगा, माइनस का 33 और प्लस का 48 था। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ? a स्क्वायर हो गया, प्लस का 8a हो गया, प्लस की साइन आएगी क्योंकि 48 बड़ा है, 48 में से 33 गए तो 15 आ गया, ठीक है। इसको फिर आप ब्रेकिंग ऑफ मिडल टर्म कर लेंगे बच्चों। ब्रेकिंग ऑफ मिडल टर्म सबको अब समझ में आ गया। ब्रेकिंग ऑफ मिडल टर्म करने के बाद, ब्रेकिंग ऑफ मिडल टर्म कैसे करते हैं, चलें कर देती हूँ, क्या याद करेंगे आप लोग। फर्स्ट टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय द लास्ट टर्म। 1 मल्टीप्लाई बाय 15 होता है, लेकिन 15 के और क्या फैक्टर्स होते हैं? 5 3 ज़ा 15, और 5 और 3 हमें 8 आंसर दे देगा। 5 को, क्योंकि आपको क्या करना होता है, 1 देखें बता देती हूँ, ब्रेकिंग ऑफ मिडल टर्म जिसको नहीं आता वो देख ले। यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 है, 1 को 15 से मल्टीप्लाई किया, 1 15 ज़ा 15, 15 के और क्या फैक्टर्स होते हैं, यानी 15 और किस टेल में आता है? 5 3 ज़ा 15 में आता है। ये दोनों नंबर मुझे 8 भी दे सकते हैं, 5 और 3 है। बड़े नंबर के साथ वो साइन आती है जो मिडल में होती है, तो 5 के साथ साइन आ गई प्लस की, तो 3 के साथ भी ऐसी कौन सी साइन लगाऊं कि प्लस का 8 बन जाए, तो 3 के साथ भी प्लस की साइन आएगी, प्लस का आ गया ये, और 5 और 3 8 हो गए। तो सबको समझ में आ गया। 5a लिखोगे, 5a लिखेंगे, प्लस का 3a लिखेंगे, और फिर प्लस का 15 लिखेंगे। तो इस तरह जी ये पेयर बन गया। फिर यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, a इज़ टेकन आउट कॉमन, और a प्लस 5। अगेन नेक्स्ट वाले में 3 कॉमन आ रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो a प्लस 5 ये देखें, और फिर a प्लस 3 और a प्लस 5 ये आपके पास आ गया।
ठीक हो गया, ये आपके पास सोल्यूशन हो गया, ये रहा। ठीक है, अब ए के अंदर आप वापस वैल्यू रिटर्न कर देंगे, जो ए की वैल्यू थी वाई स्क्वायर प्लस 2y, ए की जगह वाई स्क्वायर प्लस 2y दोबारा से लिख दिया, ए की जगह वाई स्क्वायर प्लस 2y दोबारा से लिख दिया। सही है। दूसरी चीज़, ये मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, अगर हो सकता तो हमने फर्दर फिर इसको फैक्टराइज करना था, लेकिन ये क्योंकि मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, ब्रेकिंग और मिडल टर्म नहीं हो सकता, तो लेट इट बी जाने देंगे, और ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं 15 पर। 15 पे देखते हैं कि क्या है। जी 15 पे पेन ले लेते हैं। आ गए। सबसे पहले हमने क्या किया, पेयरिंग कर ली। वाई ये रहा, y-4। अब सवाल ये उठता है कि y के साथ y-4 क्यों आया। पेयरिंग इस तरह करनी है कि हमारा जो कांस्टेंट है वो सेम हो जाए। अब ये -4 है, सही है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की कैटेगरी में आ जाता है। अब ये -1 और -3 अगर आप करो तो -4 आंसर आता है। अब ये भी सेम हो जाएगा और ये -4 भी सेम हो जाएगा, तो इन दोनों का पेयर एक साथ होगा और ये अकेला हो जाएगा। बात समझ में आई क्या कह रही हूँ? आपने कांस्टेंट टर्म को देखनी है, आपने देखना है कि ये तो -4 है, और अगर यहाँ पे भी किसी तरह -4 हो जाए तो हमने क्या किया कि यार पेयर में ना -3 और -1 लेंगे तो कांस्टेंट हमारा -4 बन जाएगा। दिस इज़ अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हम जो पेयरिंग करेंगे ना, इन दो की एक साथ करेंगे। बात समझ में आ गई सबको? चलें मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। ये वही काम करते हैं ना आप लोग जूम क्लास पे, ये वो काम हो रहा है, लकीरें। चलें जी, y को y-4 से मल्टीप्लाई करेंगे, y माइनस ए, बाकी चीज़ें आ गई, सबको समझ में आ गया। y से y को मल्टीप्लाई किया, y स्क्वायर हो गया, y 4 हो गया। अब इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, y से y को मल्टीप्लाई किया, y स्क्वायर हो गया, y से फिर 3 को किया, ये यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया है। हो क्या रहा है, दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया है। आप रफ में करके देख लें, चलें करा देती हूँ। पहले y से सबको मल्टीप्लाई, फिर यार रेज़र ले लो, गंदगी बहुत करती हूँ मैं पता क्या सोच रही हूँ, लाइव क्लासेस भी लेना शुरू कर दूँ। तो ज़रा आप मुझे कमेंट्स में जितना ज़्यादा आप मुझे जो है ना सपोर्ट करेंगे और बताएंगे कि यार मुझे लाइव क्लास लेनी चाहिए कि नहीं, तो फिर मैं इन फ्यूचर, मेरी ना दिल चाह रहा है कि मैं लाइव क्लासेस भी लूँ, ताकि जी फेस टू फेस भी बात हो सके। y से y-3 मल्टीप्लाई होगा, -1 से y-3 मल्टीप्लाई होगा। y से जब आप पूरे फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, y से y मल्टीप्लाई हुआ तो y स्क्वायर, y से -3 को मल्टीप्लाई किया तो -3y हो गया, -1 मल्टीप्लाई बाय y, ये चलो 1 लिख दिया, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 हो गया। अब वही बात कॉमन लेना है, मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन आप अभी कॉमन नहीं बल्कि इसको हम सॉल्व करते हैं ना। y स्क्वायर हो गया, माइनस हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 3 और 1 साइन माइनस की आएगी, दोनों माइनस से करते प्लस हैं, 3 और 1 4, -4y प्लस 3, यही चीज़ मैंने यहाँ करी हुई है, प्लस का 2, सही हो गया। अब ये काम हमने क्यों किया, देखने के लिए कि ये चीज़ और ये चीज़ सेम हो गई, जैसे कि ऊपर हम कर रहे थे y स्क्वायर प्लस 2y, y स्क्वायर प्लस 2y। हमने इसको अब की बार हमें x और y से हम पक गए हैं, x को ढूंढते ढूंढते, तो हमने z कर दिया। अब आपने क्या किया, इसकी जगह आपने z रख दिया, सही हो गया। सबको समझ में आ रही है? y स्क्वायर -4, y की जगह आपने क्या रख दिया, सिर्फ z आ जाएगा, ये देख लें। इस पूरे की जगह हमने क्या रख दिया, z। इधर आ जाएं तो z प्लस 3 हो गया, सबको समझ में आ गया, प्लस 2 तो था ही। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा, z मल्टीप्लाई बाय z, z स्क्वायर हो गया, z मल्टीप्लाई बाय 3 3z प्लस का 2। फिर से मैं दोबारा नहीं कर रही, ब्रेकिंग ऑफ मिडल टर्म आपको समझ में आ गया। यहाँ आपने ब्रेकिंग ऑफ मिडल टर्म करना है, ये देखें 2 1 ज़ा 2, तो z स्क्वायर यहाँ पे स्टेप आपने करना है, फिर ये आंसर आ जाएगा। ब्रेकिंग ऑफ मिडल टर्म मैंने डायरेक्ट किए हुए सारे, z स्क्वायर आ गया, 2 1 ज़ा 2 होता है, तो पेयर बन जाएगा 2z प्लस 1z, 2 और 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा ना, 2 1 ज़ा 2, तो ये प्लस का 2 हो गया। उसके बाद आपने कॉमन शॉमन लेना है, आपका ये आंसर आ जाएगा। सबको समझ में आ गया? बहुत इजी था, ये एग्जाम में लाजमी आते हैं। ये आखिरी जो सवाल हैं, ये जो मैं करा रही हूँ क्वेश्चन 14 से, मैं आपको साथ में इंपॉर्टेंट भी बता रही हूँ। ये क्वेश्चन 14 से जो क्वेश्चन हैं जितने भी, इनको छोड़ के जाना नहीं है, ये आएंगे लाजमी। 15 हो गया, सही हो गया। 16 पे आ जाते हैं। 16 में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन हमने देख लिया कि ये वाला हम कर रहे हैं। इसे भी आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या करना होता है कि ये 10 तो है, हमें पेयरिंग करनी है। अरे यार पेन ले लूँ, 10 है, ठीक है, 10 और अगर 3 का पेयर बनाऊँ, पेयर बनाना शुरू करो पहले। प्लस का 10 अगर मैं लेती हूँ, साथ में माइनस का 3 लेती हूँ,
तो व्हाट विल बी द आंसर, दैट इज़ प्लस का साइन, क्योंकि 10 बड़ा है, 10 में से 3 गए तो 7, प्लस का 7 आया, सही है। अब इन दोनों का पेयर लेती हूँ, ये प्लस का 5 प्लस का 2, तो भी 7 आंसर आता है, प्लस का 7। तो पेयर समझ में आ गई कैसे बनना है, ऐसे बनना है। क्यों? क्योंकि हमें ए सपोज करना है, फ्रैक्शन को, एक्सप्रेशन को जेड सपोज करना है, तो ये वाला काम करना है। तो सम ऑफ कांस्टेंट हमारा आना चाहिए 7, आ गया 7। चलें जी, अब हमने क्या किया, पेयर बना लिया। के प्लस 2 का हमने किससे पेयर बनाया था भाई, 10, ये 10 का तो हमने, एक सेकेंड पेन ले लें, 10 का हमने 3 के साथ बनाया था, ये रहा, ठीक है। के प्लस 2 और के प्लस 5 का पेयर बनाया, तो सबसे पहला काम पेयरिंग होगा कि हमारा जो कांस्टेंट है वो दोनों के साथ ही सेम आए, साइन भी सेम होनी चाहिए। पेयर करने के बाद आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करना सिखाया है मैंने, कट शॉर्ट में किया, मैं दोबारा बता रही हूँ, मैं कर करके नहीं दिखा रही हूँ, ये पीछे करके दिखाया है मैंने आपको कि, और ये 7 क्लास में भी आपने मल्टीप्लाई करना सीखा है। लेकिन कैसे करेंगे, चलो यार बता देती हूँ, थोड़ा सा करेंगे कैसे, जिनको अभी समझ नहीं आया अभी तक तो वो दोबारा देख लें कैसे किया है। के को पूरी टर्म के प्लस 5 से रफ में मल्टीप्लाई करें, देन 2 को इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, तो फाइनल आंसर आपका ये आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी के को इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई किया और -3 को फिर इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर ये आ जाएगा। अब ये आंसर हम लाए इसलिए थे कि हमारे पास, एक सेकेंड, हम ये आंसर लाए इसलिए थे कि ये चीज़ हमारी, देखो कांस्टेंट हमने जो 7 किया था ये हमारा सेम हो गया, फिर से वही कहानी रिपीट हो गई। अगेन आपने क्या सपोज कर लिया, आपकी बार के है तो आप एक्स ढूंढ सकते हैं अपने, के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर प्लस 7 के को हमने एक्स सपोज कर लिया, बस एक्स लिख दिया, एक्स प्लस 10 लिख दिया, एक्स माइनस 30 लिख दिया, प्लस का 375, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, और यहाँ कोई नंबर भी होगा जो 375 के साथ सॉल्व होके 75 दे देगा। ब्रेकिंग ऑफ मिडल टर्म करेंगे, क्या करेंगे भाई, ब्रेकिंग ऑफ मिडल टर्म, 15 और 5 का फैक्टर बन जाएगा तो 75 आ जाएगा, ठीक है। ये आपने ब्रेकिंग ऑफ मिडल टर्म यहाँ करनी और फिर यहाँ आ जाएगी, बात समझ में आ गई। ये मैंने कट शॉर्ट में समझा दिया ताकि वीडियो बड़ी ना हो जाए। आगे आ जाते हैं, ये रब करना पड़ेगा। चलें जी 17 पे आ जाते हैं। ये ऐसे मैं आपको अब थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या करना है। 17 पे आ जाते हैं। ओह चलें, यहाँ आ गए। अब इसको ऑब्ज़र्व कर लेते हैं कि इसको पेयरिंग हम कैसे करेंगे। अगर हम पेयरिंग देखें तो 6 और 3 का कर लें। आप बेशक आप देख लें, आप पेयर बना के देख लीजिएगा कि सेम कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा। माइनस का 6 था और प्लस का 3 था। आंसर क्या आएगा, माइनस, क्योंकि 6 बड़ा है, जो बड़ा होता है साइन उसकी आती है, 1 माइनस 1 प्लस हो तो करते भी माइनस हैं। 6 में से 3 गए तो 3 आ गया, सबको समझ में आ गया। जबकि x माइनस 5 और x प्लस 2 को देखें, ठीक है, तो माइनस क्या है, माइनस का 5 है, कांस्टेंट टर्म को देखें, माइनस का 5 और यहाँ प्लस का 2 है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, प्लस का 2 है। माइनस की साइन आएगी क्योंकि 5 बड़ा है, जो बड़ा होता है साइन उसकी आती है, 1 माइनस 1 प्लस हो तो करते ही माइनस है, -3। तो दोनों हमें जो हैं, दोनों ये जो पेयर हैं हमारे, जो हमने पेयरिंग की है वो -3 दे रहे हैं, क्योंकि हमें वही जो अभी हम शुरू से कर रहे हैं वही हमें लेकर आना है कि हमें x सपोज करना है। तो बस हमारी पेयरिंग हमने सबसे पहले कर ली, सही है। कट शॉर्ट में बता दिया -3 कैसे आया। तो ये माइनस का 5 और 2 ये हमें 3 देगा। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। माइनस का 6 और प्लस का 3 माइनस का 3 देगा। ये पेयर कर दिया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करने के बाद ये चीज़ आ गई। अब ये देखें x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर, 3x x स्क्वायर माइनस का 3x, इसको a सपोज कर लिया, a वैल्यू रख दी, फिर वही प्रोसीजर सब कुछ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, ये आंसर आ जाएगा। और प्लस का 12 सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा। ब्रेकिंग ऑफ मिडल टर्म कर दिए सामने आपके, ठीक है, ये आंसर आ गया। सबको समझ में आ गया। ये पिछले क्वेश्चंस की तरह ही था, तो ये सेम क्वेश्चंस थे जब भी मैंने आपको समझा दिया। अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 18 क्वेश्चन। चलें, अभी तक हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके देख रहे थे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। अब हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। अब हम अगर हम पेयर बनाएंगे, माइनस का 6 लें और प्लस का 2, तो माइनस का क्या आएगा 4,
अगर हम -3 और -1 लें तो 4 नहीं बनता। अगर हम 3, ये अगर आप पेयर करें इधर उधर आगे ऑर्डर इसकी चेंज करके देखेंगे तो पेयर नहीं बन रहे होंगे। तो फिर हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करें तो सेम हमें कांस्टेंट टर्म मिल जाए। अगर अरे यार पेन, चलें 6 1 सा क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसमें क्या होती है a मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाई ए होती है। 6 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 6 1 ज़ा 6 आंसर आ गया। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 3 2 ज़ा 6 आ गया। और साइन भी सेम है, माइनस का 6 हो जाएगा, इधर भी माइनस का 6 ही है। ये माइनस का 6 था, ये प्लस का 1 था, तो माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो माइनस का 6 आया, माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6 आया। तो दोनों कांस्टेंट टर्म हमें क्या दे रहे हैं भाई, 6 दे रहे हैं। तो जब आपको लगे पेयरिंग पॉसिबल नहीं हो रही, इसका मतलब है यू हैव टू अप्लाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सही हो गया। मल्टीप्लाई, अब पेयर इस तरह बन गए 6 1 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6 माइनस का 6, दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों इस पेयर को मल्टीप्लाई किया, फिर इस पेयर को मल्टीप्लाई किया, फाइनल आंसर ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का, अच्छा अब पेयर कैसे किया, एक्स स्क्वायर माइनस का 6 इधर भी है, ठीक है, मिडल टर्म छोड़ दें, एक्स स्क्वायर माइनस का 6 इधर भी है, चाहे तो आप एक साथ रीअरेंज कर लें। तो एक्स स्क्वायर माइनस की 6 की जगह हम क्या रखने लगे हैं, वाई, ठीक है, वाई रखा माइनस का वाई रखा, ये एक्स स्क्वायर माइनस के 6 की जगह वाई रखा माइनस का एक्स रखा। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया। बाकी आपको पता है कि मिडल टर्म वगैरह बाकी प्रोसीजर्स सेम है। सिर्फ बताने का मकसद सिर्फ इस वाली लाइन में था कि हाउ यू अरेंज इट। यहाँ आ जाएं तो यहाँ पे भी आपने पेयरिंग पहले आपने सेलेक्ट करनी है। आज जब इसको एडजस्ट करेंगे, अगर हम ये देखें तो अगर माइनस का 6 और माइनस का 4 करें तो माइनस का 10 होता है, माइनस का 3 माइनस का 2 करें तो 5 होता है। अगर आप ऑर्डर अरेंज करें तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से नहीं होगा, बल्कि ये भी मल्टीप्लिकेशन से होने वाला है। कैसे, 4 3 ज़ा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, 4 3 ज़ा 12 हो गया, माइनस का 12 आंसर आ गया, सॉरी प्लस का 12 आया ना, माइनस माइनस प्लस, यहाँ देखें माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ा 12 आ गया, ठीक है। तो अब ये दोनों का पेयर बनेगा और ये दोनों का पेयर बनेगा। बात समझ में आ रही है। एडिशन के लिए अलग तरीका है, मल्टीप्लिकेशन में आप मल्टीप्लिकेशन कहाँ अप्लाई करना है वो भी मैंने आपको बता दिया कि मल्टीप्लिकेशन कहाँ अप्लाई होगा। तो यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई हो गया है, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। बाकी प्रोसीजर बिल्कुल वैसे ही है कि ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये 12 हासिल हुआ, ये हमने वाई के सपोज कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस का 12 हासिल हुआ है, ये हमने वाई के सपोज कर लिया, और बाकी प्रोसीजर विल बी सेम, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। ये सिर्फ डिफरेंस मुझे आपको बताना था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कहाँ होता है, और जहाँ पेयर ना बन रहे हों तो फिर वहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन एक छोटी सी ट्रिक आपको बता दी है। आ जाते हैं 20 पे। 20 में क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी आपने क्या किया, पेयरिंग को चेक कर लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 और 2, ये 5 और 2 क्या हो रहा है, 5 2 ज़ा 10 हो रहा है। यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन, अही है, पेन लेना था, 5 2 ज़ा यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, और 10 1 ज़ा भी 10 है, तो पेयरिंग हुई भी है। बाकी प्रोसीजर सेम है, सबको समझ में आ गया। चलें जी आगे चलते हैं, ये वही क्वेश्चन है, बाकी आपको प्रोसीजर आता है कि आगे क्या करना है आपने। चलें, यहाँ पे है रिगार्डिंग ये, और अगर प्लस लगा हो तो हम स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बल्कि क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं। अगर हम माइनस लगा हो तो स्क्वायर बाहर होता है और क्यूब अंदर, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। अगर यहाँ सेंटर में, पेन ले लेते हैं, अगर सेंटर में माइनस हो तो हमेशा स्क्वायरिंग पहले होगी और क्यूब बाद में होगी, ठीक है। और अगर प्लस हो तो यहाँ पे क्यूबिंग पहले होती है, क्यूब को बाहर रखते हैं और स्क्वायर अंदर रखते हैं और क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। समझ आ गई सबको। तो यहाँ पे क्या है, एज सम ऑफ टू स्क्वायर्स ए क्यूब स्क्वायर प्लस 27 स्क्वायर, तो ए रॉन्ग है। सबसे पहले आपको, वाओ, सबसे पहले आपको क्यूब करना पड़ेगा इन दोनों में से, ठीक है। हमने सबसे पहले क्यूब इस्तेमाल करना है क्योंकि ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है कि जब प्लस की साइन हो तो हम क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बाकी आपको पता चल रहा है, क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे तो ये आ जाएगा। क्यूब का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ भी है। अच्छा, आखिरी सवाल पे आ गए, रेज कर देते हैं, रेज इट। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 22, फैक्टराइज करना है। और ये देखने से पता चल रहा है कि भाई 8 जो है 2 का क्यूब है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, और ये t का क्यूब हो गया। ये पिछले इस क्वेश्चन में भी हमने किया है। तो हमारे पास ए ये है, बी ये है, ठीक है। रेस कर देते हैं, बहुत मोटा आ रहा है ये पेन, डॉट ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया
कि हमने क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है जो कि a+b होल क्यूब है, यहाँ प्लस हो तो सबके साथ प्लस लगता है। तो बस आपने इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी और कंक्लूजन ये है कि ईच फैक्टर इज़ अ बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब है कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स इन ईच, 2 और t 2 टर्म्स हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। ये क्वेश्चन तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो 21 और 22 है। जो नीचे वाले क्वेश्चंस अभी हमने किए ना स्टूडेंट्स, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो फिर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो 21वां 22वां इंपॉर्टेंट नहीं है। जब तुम एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो 20वें सवाल से उल्टा जाना और ये इसकी प्रैक्टिस करना, ये लाजमी आएगा और इतना आसान है। ठीक है, तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में केमिस्ट्री को भी समझाना है, एक चैप्टर रह गया था 10th क्लास का, तो उसको भी देख लेंगे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।